वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में कार्यक्रम में मौजूद है। क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। उसका अपना एक मूल संदेश होता है। वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? वंदे मातरम का मूल भाव है भारत मां भारती। भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम पहर से खुद को गढ़ना शुरू कर दिया, जिसने युगों युगों को एक एक अध्याय के रूप में पढ़ा, अलग अलग दौर में अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण, अलग अलग ताकतों का उदय, नई नई सभ्यताओं का विकास, शून्य से शिखर तक उनकी यात्रा और शिखर से पुनः शून्य में उनका विलय, बनता बिगड़ता इतिहास, दुनिया का बदलता भूगोल, भारत ने ये सब कुछ देखा है। इंसान की इस अनंत यात्रा से हमने सीखा और समय समय पर नए निष्कर्ष निकाले। हमने उनके आधार पर अपनी सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों को तराशा, उसे गढ़ा। हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने, हमारे देशवासियों ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई। हमने ताकत और नैतिकता के संतुलन को बराबर समझा और तब जाकर भारत एक राष्ट्र के रूप में वो कुंदन बनकर उभरा जो अतीत की हर चोट सहता भी रहा और सहकर भी अमरत्व को प्राप्त कर गया। भाइयों बहनों, भारत की ये संकल्पना, उसके पीछे की वैचारिक शक्ति है। उठती गिरती दुनिया से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बोध, ये उपलब्धि और लयबद्ध, लिपिबद्ध होना, लयबद्ध होना और तब जाकर के हृदय की गहराई से, अनुभवों के निचोड़ से, संवेदनाओं की असीमता को प्राप्त कर करके वंदे मातरम जैसी रचना मिलती है। और इसलिए गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेगी और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की भाग्य विधाता बनेगी। साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने
एक बार कहा था, बंकिम चंद्र की आनंद मठ केवल उपन्यास नहीं है, ये स्वाधीन भारत का एक स्वप्न है। आप देखिए, आनंद मठ में वंदे मातरम का प्रसंग, वंदे मातरम की एक एक पंक्ति के, बंकिम बाबू के एक एक शब्द के, उसके हर भाव के अपने गहरे निहितार्थ थे, निहितार्थ है। ये गीत गुलामी के कालखंड में रचना तो जरूर हो गई उस समय, लेकिन उसके शब्द कुछ वर्षों की गुलामी के साए में कभी भी कैद नहीं रहे। वो गुलामी की स्मृतियों से आजाद रहे। इसलिए वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी के रूप में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में सांसद घनश्याम तिवारी, सांसद राव राजेंद्र सिंह और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। जयपुर में कार्यक्रम को भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 50,000 लोग एक साथ वंदे मातरम गाएंगे। मेरे मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, आज ये समय है दुनिया में छाने का, पूरे विश्व में ये भारत का तिरंगा फहराने का। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी ताकत पहचानिए, आगे आइए, अपने कर्तव्य को निश्चित करिए और दुनिया में इस मां भारती का नाम रोशन करिए। मैं आपसे इतना कहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत निरंतर जिस तरह से काम कर रहा है, वो दिन दूर नहीं तो दुनिया में भारत पहले नंबर का देश रहेगा, पहले नंबर का। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आज इस वंदे मातरम के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में से आपसे यही आग्रह है कि भारत भूमि के लिए, राष्ट्र के लिए जन चेतना बन करके, एक राष्ट्र के कर्तव्य बन करके हम पूरा काम करें। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आज के आयोजकों को सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कलाकारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेशवासियों को आज वंदे मातरम के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्र गौरव का स्वर अब वंदे मातरम आपको सुनाई देगा। दिल्ली और जयपुर दो जगह बड़े कार्यक्रम और दोनों जगह की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी, दूसरी तरफ दिल्ली में भी ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है। अंग्रेजी सरकार इस गीत से भयभीत थी, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अपने संबोधन में कहा, और वंदे मातरम आध्यात्मिक आवाज है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का औपचारिक शुभारंभ आज पीएम मोदी भी यहां से करेंगे उद्घाटन। दिल्ली और
जयपुर 2 जगह की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तिरंगा ऊपर की तरफ उठा दीजिए। लगना चाहिए कि हम सब भारतवासी एक साथ हैं। आइएगा, अब हम सब राष्ट्रीय गीत के गायन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देश राग में रचित कालजयी गीत वंदे मातरम सभी एक साथ एक स्वर में प्रस्तुत करने सभी जा रहे हैं। देशवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को शॉल भेंट कर इस अवसर पर उनका स्वागत करें, उनका